हे हाय। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि क्यों कल्चर जानना ज़रूरी है, कैसे कल्चर और हिस्ट्री कनेक्टेड है। अगर हम कल्चर स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि हम पेंटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, हम और समझना चाहते हैं, इसलिए कल्चर पढ़ना ज़रूरी है, कल्चर को समझना ज़रूरी है। और क्योंकि कल्चर इतना इम्पोर्टेंट है, हमें हिस्ट्री भी जानना पड़ेगा, राइट। हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, हिस्ट्री क्या है। सो हम इसी प्रोसेस में आगे चलते हैं एंड हम अब देखेंगे कि कल्चर हिस्ट्री हम कब से ट्रेस कर सकते हैं। अगर हमें इवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग समझना है, लोग आर्ट कल्चर को कब से अपने साथ लेते हुए आ रहे हैं, कब से पार्ट है ह्यूमन लाइफ में आर्ट का और कल्चर का। सो अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को पहले देखें, क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि हिस्ट्री कब से चलती आ रही है, राइट। सो दो टाइप की कैटेगरीज हैं जिसमें हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। मोटा मोटा एक कैलकुलेशन है कि प्री हिस्टोरिक है टाइम पीरियड और एक हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक क्या होता है पहले हम समझेंगे शॉर्ट में। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक वो पार्ट है ह्यूमन लाइफ का जहाँ से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं थ्रू रिटर्न रिकॉर्ड्स, जैसे बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं। ये किसने लिखा, कब बनाया, कौन से टाइम पीरियड में हुआ। अगर इसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, अगर हमें पता चल रहा है इजीली स्कॉलर्स के थ्रू, राइटर्स के थ्रू, पोइट्स के थ्रू कि कब किया, किसने किया, कैसे किया प्रोसेस, तो ये सब कुछ हिस्टोरिक पीरियड जो हम बोलते हैं हिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 16th सेंचुरी में एक पॉपुलर राइटर है, उन्होंने ऐसा कहा, या 16th सेंचुरी में कौन से किंग थे, कौन सी डायनेस्टी थी, कौन से एरिया में वो लोग क्या कर रहे थे। सो ये सब कुछ हमें मिल जाएगा 16th सेंचुरी के बारे में किसी बुक्स या एक रिसोर्स के थ्रू। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जानना है कि 5000 BCE और मे बी लेट्स से 5 लाख BCE में जो लोग रहते थे वो क्या कर रहे थे, मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो लोग क्या खाते थे, वो क्या कपड़े पहनते थे, कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ करते थे, अगर उनका इंटरेस्ट आर्ट में था तो वो कैसे टाइप की पेंटिंग्स करते थे, इसके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। इसलिए ये प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, राइट। प्री हिस्टोरिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है एंड इसका मतलब है हिस्ट्री से पहले। मीन्स लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ जो है, हम उसको ना कैटेगराइज जब करते हैं हमारी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको कैटेगराइज कर पा रहे हैं। पर ह्यूमन लाइफ जो है, अगर हम उसको सेगमेंट्स में देख रहे हैं, अगर हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो ओवरलैप भी होगा। जब हम इराज पढ़ते हैं, पीरियड्स पढ़ते हैं, तो वो ओवरलैप होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज 2026 में मैं एक वीडियो बना रही हूँ, 2026 में मैंने टमाटर खाना चालू किया और मैं 2024 में टमाटर नहीं खाती थी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आज से 1000 साल बाद हम 2026 या फिर आशा के बारे में बात करेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि 2000 कुछ साल पहले, तो वो साल हो जाएगा। कोई एग्जैक्टली कट टू कट नहीं बता पाएगा कि 2024 में आशा टमाटर खाती थी बट 2026 में उसने खाना बंद कर दिया। सो जो कैटेगराइजेशन है, जो कट टू कट हम स्टडी करते हैं किसी के बारे में, अगर वो कुछ साल पहले की बात है तो हम उसको कट टू कट पढ़ पाएंगे। पर अगर वो 1000 साल का डिफरेंस है या 500 साल का डिफरेंस है, फिर हम उसको पीरियड्स में बात करते हैं कि 10 साल तक उसने खाया एंड 10 साल बाद छोड़ दिया। फिर हम पीरियड्स में बातें करते हैं, फिर हम पीरियड्स में उसको स्टडी कर पाते हैं, राइट। सो यस, सो हम प्री हिस्टोरिक की बात कर रहे थे, हिस्ट्री से पहले, ऐसी हिस्ट्री जहाँ पे ह्यूमन लाइफ तो थी, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती थी, वो लोग भी अपनी आर्ट एंड कल्चर, अपनी हैप्पीनेस, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करते होंगे, उनके भी तौर तरीके होंगे। बट वो कैसे करते थे, क्या मीडियम्स थे उनके, क्या टूल्स थे उनके पास, वो सब का जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कम है, मीन्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। और जो प्री हिस्टोरिक हम समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, वो आर्कोलॉजिकल जो सर्वे होते हैं, आर्कोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती है, उनके फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही होते हैं। जैसे अगर हम प्री हिस्टोरिक को अगर हम और समझे थोड़ा और डीपली, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं।
इसको हम बोलते हैं स्टोन एज। जैसे पेलियोलिथिक है, फिर मीजोलिथिक है और फिर नियोलिथिक है। एंड उसके बाद एक पीरियड आता है चाकोलिथिक। जो पहले 3 स्टेजेस हैं, जैसे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये स्टोन एज का ही पार्ट है। मीन्स स्टोन एज क्यों बोल रहे हैं हम इनमें, क्योंकि यहाँ पे जो टूल्स थे जो हमें स्टडीज में मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में मिलते हैं, वो सारे टूल्स पैलियो मीन्स पत्थर के बेसिस पे, मीन्स स्टोन से बने होते थे। पैलियोलिथिक के टाइम पे बहुत बड़े थे, क्योंकि जो रिफाइन करने का जो जो टेक्नोलॉजी था, जो जो उनके आइडियाज थे, जो उनका थॉट प्रोसेसिंग था, वो इतना रिफाइन नहीं था, तो टूल्स बहुत बड़े होते थे। फिर मिजोलिथिक हुआ, फिर नियोलिथिक हुआ, और ऐसे आते आते टाइम चेंज, इनके बीच में भी बहुत गैप रहा है। जो ये टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, ये अराउंड 5000 BCE की बात कर रही हूँ, मीन्स 0 से पहले, 5000 साल पहले, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड है पूरा, इसमें जो टूल्स थे बहुत छोटे थे, मीन्स पत्थर के बने होते थे, और ये पत्थर से ही पत्थर को काट के टूल्स बनाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइफ हो गया, चिजल हो गया। डेली लाइफ में जो भी टूल्स यूज होते थे वो सब पत्थर के बनते थे। उनके पास कोई जो आज के जो नाइफ है, जो मेटल्स यूज करते हैं, हम प्लास्टिक यूज करते हैं, जो भी टाइप की चीजें हम आसपास यूज करते हैं, स्टील, ब्रास, कॉपर, ये सब कुछ नहीं था पहले स्टोन एज में। इसलिए सारे टूल्स, सारी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं डेली लाइफ में, वो सब स्टोन से बनी होती थी। एंड यहाँ पे एक बात है, जो जैसे अगर ह्यूमन लाइफ है, जैसे आज मैं हूँ, आज मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं कुछ जॉब कर रही हूँ, पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बना रही हूँ, मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मैं घूम के आती हूँ, फ्रेंड्स सर्कल जो होते हैं हम उनसे मिलते हैं, हम कहीं बैठते हैं, कैफेज जाते हैं, ये सब कुछ हमारे एंटरटेनमेंट में आता है, राइट। लोग डांस, म्यूजिक सब कुछ फॉलो करते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था, प्री हिस्टोरिक टाइम, इसमें भी तो लोग कुछ करते होंगे, राइट। इसमें भी लोग अपने दोस्तों से मिलते होंगे, घूमते होंगे, जब खाली टाइम में, वो फ्री टाइम में कुछ तो करते होंगे, पेंटिंग, आर्ट। सो ऐसे ही कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भीमबेटका है, MP, मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। सो भीमबेटका जो है वो MP में है, भोपाल के पास। भीमबेटका रॉक कट केव्स बहुत फेमस है। इसके वॉल्स पे बहुत सारे म्यूरल्स हैं, बिकॉज ये प्री हिस्टोरिक टाइम की साइट है। तो यहाँ पे जो आर्ट है, मीन्स जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, उनको डिपिक्ट किया गया है दीवारों की, केव्स के वॉल्स पे, और ये एनग्रेव किए हैं स्टोन से। क्योंकि तब कोई कोई टूल नहीं था जिससे वो बना पाए, कोई कैनवस, कोई पेपर नहीं थे, कोई प्लाईवुड नहीं था जिसके ऊपर वो लोग पेंटिंग्स कर पाए। सो उनका ये एक वे ऑफ डिपिक्टिंग था, डिपिक्टिंग देयर लाइव्स, कि वो लोग केव के जो वॉल्स थे उनके ऊपर ही ये लोग एनग्रेव करते थे। सो ऐसे कुछ 600 हमें प्लस साइट्स हैं जहाँ पे हमें मिलते हैं इस तरीके के एविडेंस। एंड देन वी हैव अनदर इन यूपी में एक साइट है, उसमें भी सेम ऐसा ही एंग्रेव किए हुए हैं। सो ये जो सारे जो साइट्स हैं जहाँ पे केव के दीवारों पे, लाइक वो दीवारों का यूज करते थे, वॉल्स का, रूफ्स का, एंड देन फ्लोर का भी यूज करते थे, क्योंकि कोई मीडियम नहीं था, राइट। सो ये टाइप की जो पेंटिंग्स हमें मिलती हैं जहाँ पे वो सिंबल्स यूज करते थे, वो लोग जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो टाइप का हमें आर्ट मिलता है प्री हिस्टोरिक टाइम से, और ये बहुत लिमिटेड है हमारे पास। तो यस, देन प्री हिस्टोरिक के टाइम जो आर्ट फेमस हुआ, जो पेंटिंग्स फेमस हुए, जिस तरीके की वो पेंटिंग्स थे, उनको हम पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। एंड इसका मतलब ये एक टाइप ऑफ आर्ट हो गया जो प्री हिस्टोरिक के टाइम पे था। और सबसे ज़्यादा जो है वो म्यूरल्स हैं, क्योंकि वो लोग दीवारों का यूज़ कर रहे थे, वो लोग छतों का यूज़ कर रहे थे, रूफ का, फर्श का, फ्लोर। एंड इसके बाद जो इवोल्यूशन होता है पेंटिंग में, वो होता है फ्रेस्को पेंटिंग्स। फ्रेस्को पेंटिंग्स बहुत फेमस हुई, एंड ये वेट प्लास्टर से यूज़ करके बनाते थे। वेट प्लास्टर और नेचुरल डाइज, मीन्स आर्टिफिशियल तो था ही नहीं, तो ये नेचुरल कलर्स को यूज़ करते थे वेट प्लास्टर में, और उससे ये फ्रेस्को पेंटिंग्स बनते थे।
ज़्यादातर जो फ्रेस्को, नॉट ज़्यादातर एक्चुअली, जो फ्रेस्को पेंटिंग्स होती थी वो स्पिरिचुअल बेस्ड थी, लाइक रिलीजन बेस्ड और स्पिरिचुअल बेस्ड पेंटिंग्स बनाए जाते थे। और ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, फ्रेस्को पेंटिंग्स जब फेमस हुई बहुत ज़्यादा और लोगों ने इसको बनाना चालू किया, इसको रिकग्निशन मिलना चालू हुआ, ये था टाइम पीरियड गुप्ता एज का। इसका मतलब हम बात करें 320 CE से लेके 550 BC, सॉरी CE, क्योंकि हम टाइम पीरियड जब स्टडी करते हैं, जब हम लोग अपने अपनी कन्वीनियंस के लिए जब हम टाइम समझना चाहते हैं, तो जो प्री हिस्टोरिक का टाइम था वो 0 से पहले का टाइम था, मीन्स 5000 BCE, राइट। और जो गुप्ता एज है ये 0 से बाद है, मीन्स 0 के बाद का टाइम, मतलब 320 CE से लेके 550 CE कॉमन एरा में आ गया अभी हम लोग। अभी जो हम टाइम जी रहे हैं ये कॉमन एरा में चल रहा है, आफ्टर 0। सो यस, तो प्री हिस्टोरिक से आते आते जब टाइम के साथ साथ पेंटिंग और आर्ट का भी इवोल्यूशन हुआ, एंड देन फिर हम म्यूरल्स के बाद हम आए फ्रेस्को पेंटिंग्स में, क्योंकि हम मेजर कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग इवोल्यूशन पढ़ सकते हैं पेंटिंग का। म्यूरल्स फेमस हुए एंड देन उसके बाद फ्रेस्को पेंटिंग्स जो यूज़ करते थे वो वेट प्लास्टर और नेचुरल डाई से यूज़ करते थे। एंड इस टाइम पे गुप्ता पीरियड चल रहा था, क्योंकि लाइफ जो है ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं, तो दिस इज़ हिस्ट्री। अगर गुप्ता टाइम पीरियड में अगर यहाँ के लोग कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्ट यूज़ कर रहे हैं, फ्रेस्को पेंटिंग यूज़ कर रहे हैं, कोई और आर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो किसी और लोकेशन में लिपिन आर्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और आर्ट का यूज़ कर रहे हैं, सो साइड बाय साइड लाइफ चलती है, राइट। सो यस, उस टाइम पे गुप्ता पीरियड था, और गुप्ता पीरियड जो था गुप्ता एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, ह्यूज डायनेस्टी बोल सकते हैं, और इस टाइम पे पेंटिंग्स में एक बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, और इस बड़े रिवोल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आर्ट को फील करें, हिस्ट्री को समझें, एंड लेट्स एक्सप्लोर मोर।